वीडियो को स्किप मत कीजिए। आने वाले 4 से 5 मिनट आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेंगे और ये आपके जीवन को बदलने वाले हैं। इसलिए कृपया कर अपना 5 मिनट का अमूल्य समय इस वीडियो को दे दीजिए। ऐसा है, मैं बहुत छोटा था तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मुझे अंग्रेजी का एक फ्रेज समझाया, द मनी हैज गॉन, नथिंग गॉन, द हेल्थ इज गॉन, समथिंग गॉन, बट द कैरेक्टर हैज गॉन, एवरीथिंग गॉन। पैसा गया, कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। स्वास्थ्य गया, कुछ गया, किंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया। फिर से सुन लीजिए, पैसा गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, किंतु चरित्र गया, सब कुछ चला गया। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां टीवी पे 80 चैनल चलने को मिल रहे हैं और मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या आ रहा है और सब आप लोग सब इन सब चीजों से वाकिफ हैं। महिलाओं के जो सीरियल चल रहे हैं, क्या बात है, एक लुगाई के 5 पति, एक पुरुष की 5 स्त्रियां, एक आम बात है। तुम कुत्ते और बिल्ली तो नहीं हो, कुत्ते और बिल्ली कैसे नहीं हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, यह वक्त लौट के कभी नहीं आएगा। वीडियो को 2-3 बार 4 बार जरूर देखना। शरीर अपनी याददाश्त, अपनी स्मृति का निर्माण करता है। एक बौद्धिक स्मृति होती है, एक बुद्धि ग्रहण करती है चीजों को, वस्तुओं को याद करते हो। आप किसी कुत्ते पे यदि आपने हाथ फेर दिया, वो 8 वर्ष बाद भी आपके उस स्पर्श को पहचान जाएगा। जो लोग गाय पालते हैं, जो लोग गाय पालते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से अनुभव है कि जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं और गाय रम्भाने लगती है, गाय को एहसास हो जाता है कि फला व्यक्ति आ रहा है। वो नेत्रों से उस व्यक्ति को नहीं पहचानती, वो उसके स्पर्श से पहचानती। ऐसे ही क्या होता है कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध रखता है या एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है, तो उसका शरीर उन अनेकानेक शरीरों की स्मृति को संचित कर लेता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और फिर वो शांति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। आपके मन में कामना है कि मैं चने खाऊं, किंतु चने खाने के लिए आपके पास में दांत होना चाहिए। यदि दांत नहीं है और मन में चने खाने की भावना है तो यह आपको विक्षिप्त करेगी। ऊट पटांग आप निर्णय लोगे और अंततोगत्वा आपका पतन हो जाएगा। पतन का अर्थ यह नहीं कि आप मर जाओगे, वो तो सबको मरना है, शरीर का नाश एक दिन सबका हो जाएगा। किंतु यदि आप किसी शरीर को भोगने की आकांक्षा के साथ, जबकि आप उसे भोग नहीं पा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जबकि आपके मन में उस शरीर को भोगने की आकांक्षा है, चाहे स्त्री पुरुष के शरीर की आकांक्षा रखे या पुरुष शरीर स्त्री शरीर को भोगने की आकांक्षा रखे, किंतु शारीरिक दुर्बलता के चलते वो शरीर को भोग ना पाए और इस कामना के साथ वो मर जाए, तो वो पशु योनियों में जाएगा। बकरा, मुर्गा, मछली, इन सब योनियों में बनेगा। और जैसा कि शास्त्रोक्त वचन है, कबहों कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। कब भगवान ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है, ये आपके पुरुषार्थ से या आपके पुण्य से दिया गया नहीं है, ये भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से ये मानव शरीर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कबो करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। जो बगैर कारण कृपालु दयालु भगवान है, वो फिर पता नहीं कब करुणा करके जीव को मनुष्य का शरीर देंगे। गर्भ की स्थिति क्या रहती है? मल और मूत्र से भरा हुआ पिंड जिसमें जीव उल्टा लटका रहता है। ऐसे अनेक अनेक गर्भों में वो पड़ता रहता है, वो चक्र चलता रहता है। कामनाएं वासनाएं बहुत खूंखार हैं, बहुत खतरनाक हैं और ये मनुष्य का पतन करके ही रहती हैं। सनातन संस्कृति के ऋषियों की ये महानता है कि उन्होंने इन सब बातों को पहले समझ लिया, इन सब बातों को पहले जान लिया। हमारे यहाँ विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ विवाह किसी प्रकार की संविदा नहीं है, हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता है। मैं ऐसी महिलाओं की कहानी आपको इस चैनल पर सुनाने जाने वाला हूं जिन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन लिया और जो अपने पति को
अशक्त होने के कारण अपने कंधे पे बिठाए हैं और पति के सिर पे वेश्या का पैर लग जाता है जो कि पेड़ पे बैठी हुई थी, और वो पति उससे कहता है स्त्री से कि मुझे उस वेश्या के पास ले जाओ, तो वो उस वेश्या के पास उसे ले जाती हैं। फिर भी दोनों मुक्त होते हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा है, शास्त्रों के गहन रहस्य को उन्होंने पचाया है, गुरु की शरणागति। इसलिए आप अपने आप पे कृपा करें। विवाह की व्यवस्था बनाई गई है, या आप विवाह करें। सप्तपदी, हमारे यहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन एक दूसरे को दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पत्नी भोग्या नहीं होती, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पति केवल कमा के देने वाला एक नौकर या गुलाम नहीं होता, उसे पति देव कहा जाता है। अनेक अनेक व्रत हैं, तीज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है। तो आप अपनी सनातन संस्कृति की गरिमा को पहचानें। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत निभाया है। भगवान कृष्ण के विषय में लोग कहते हैं कि 16,108 स्त्रियां थी। अरे तो कृष्ण के जैसे समझते हो कृष्ण कौन थे जिन्होंने गोवर्धन चिंगरी पर रखा था, और 16,000 तो नरकासुर से उन्होंने लड़कियों को छुड़ाया था। ये कहानी भी हम आपको आगे जाके आने वाले समय में इसी चैनल पे बताने वाले। तो आप अपने आप पे कृपा करें। अपन महापुरुषों जैसा नहीं बन सकते। इतिहास गवाह है कि जिन बच्चों ने अपने चरित्र को सुरक्षित रखा है, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर शिवाजी हो, वही इस संसार में आगे जाके चमके हैं। इसलिए आप अपने कैरेक्टर की रक्षा करें। विशेष रूप से जिनकी आयु 14 वर्ष से 34 वर्ष के बीच में है, वो अपने आप के ऊपर बहुत कृपा करें। एक बार वक्त निकल गया, पैर फिसल गया, तुमको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। कर्म का विधान है, किया गया कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कृतम कर्म शुभम। इसलिए अपने आप पर कृपा करें। वीडियो कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।